कल आपने कुछ नाकाम ख्वाहिशों और हसरतों का जनाजा देखा। और जो कल वो एक मुहावरा है बड़ा मशहूर कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने। और ये गिलास तोड़ते तो और बात थी, लेकिन कल इन्होंने जिस तरह से कानून को तोड़ने की कोशिश की, जिस तरह से इन्होंने कल गुंडागर्दी और बदमाशी करने की कोशिश की, उसके ऊपर जो बजाय शर्मिंदगी के अभी भी इनके बहुत सारे लोग जो हैं वो उसकी जस्टिफिकेशंस निकाल रहे हैं। ये पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये वो पुलिस वाले हैं, 25 के करीब पुलिस अफसरान जो है वो उसमें ज़ख्मी हैं। और ये मैं आपको बताना चाहती हूँ और दिखाना चाहती हूँ कि कल जो गंडापुर की निजी मलेशिया आई थी, उनके पास गुलेलें थी और उन गुलेलों के अंदर उन्होंने कांच के टुकड़े, जो बोतलें होती हैं कांच की, वो तोड़ के उसके टुकड़े गुलेलों में डालकर पुलिस वालों को मारे। उसके साथ इनके पास असलहा मौजूद था और शुक्र यह है कि असलहा जो है उसका इस्तेमाल नहीं हुआ, वरना अल्लाह जाने जो है वो क्या हो जाता। अब गंडापुर साहब जो है वो तकरीबन कोई 7 घंटे तक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बनाई हुई मोटरवे पर सफ़र करते रहे। उनके जो लोग हैं, जो उनके कारकुनान हैं, वो बाहर गाड़ियों के साथ बेचारे भाग रहे हैं। वो गाड़ियों के साथ जो है वो उनको रोका जा रहा है, वो रेजिस्ट कर रहे हैं। गंडापुर और उसकी पूरी लीडरशिप कहीं पर आपको कारकुनों के साथ नज़र नहीं आई। और ये बेचारे कारकुन जो हैं ये सिर्फ मारे खाने के लिए और जो है वो जलीलो ख्वार होने के लिए हैं। कल उमर अयूब साहब जो है उनको आपने माशाल्लाह देखा, एनके लगा के वो बड़ा अच्छा तरीके से जो है वीडियो फिल्म जो है वो बंद करते रहे। उसके साथ असद कैसर साहब मैंने सुना है कि लंदन तशरीफ़ ले गए हुए हैं। शहरयार अफरीदी साहब जो है, कासिम सूरी, अली मोहम्मद ख़ान, ये सारे जो है वो कल ट्विटर पे इनकलाब ला रहे थे और धड़ाधड़ मतलब बहादुरी की ट्वीटें हो रही थी और जो है वो इनको इनकलाब जो है वो ट्विटर के ऊपर लेके आना था। 2-3 चीज़ें मैं बड़ी कैटेगोरिकली जो है वो बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो बलूचिस्तान के अंदर जो एक कल बहुत तकलीफ़ दह वाक़या हुआ है, पंजाबी फिर से 7 मज़दूर जो हैं उनको शहीद किया गया है। मैं वज़ीर आला पंजाब की तरफ से, हुकूमत पंजाब की तरफ से मैं इसके ऊपर बहुत अफसुर्दगी और तकलीफ़ का इजहार भी कर सकती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ हुकूमत बलूचिस्तान से ये मुतालबा भी करना चाहती हूँ और ये पूछना भी चाहती हूँ कि कब तक इस तरह से जो पंजाबी हैं उनका खून बहता रहेगा बलूचिस्तान के अंदर। पंजाबियों का खून इतना सस्ता नहीं है और ये पंजाबी और बलोची की बात भी नहीं है, लेकिन जो मज़दूर बलूचिस्तान में काम करते हैं, हमारे पास पंजाब में हर एक कौमियत का लोग है, हर एक सूबे से लोग आते हैं और पंजाब ने हमेशा बड़े भाई की तरह हाथ फैला के उनका हमेशा इस्तकबाल भी किया है, सिक्योरिटी भी दी है, उनका ख्याल भी रखा है। सो ये बलूचिस्तान के जो मज़दूर हैं और ये जो दहशतगर्दी है इसमें बहुत इजाफ़ा हो रहा है ख़ास तौर पर। और ये 2 जो सूबे हैं उनको और उनके लोगों को जो है उनके बीच में ये रखना पैदा करने की एक कोशिश है, जिसको हमें मिलकर जो है वो नाकाम बनाना होगा। ये जो साजिश है कि बलोची और पंजाबी को एक दूसरे के साथ लड़ा दिया जाए, और अब ये जो खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर कर रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के पख्तूनों को और पंजाबियों को लड़ा दिया जाए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। और क्यों होगा? सवाल ये है कि कल जो आपने ये सारा तमाशा किया और उसके बाद आप वापस चले गए, इसका एक तो मतलब बड़ा लाउड एंड क्लियर है, वो ये है कि पंजाब लावारिस नहीं है। पंजाब की वाली वारिस मरियम नवाज शरीफ सीएम पंजाब मौजूद है, जिनको अपनी हुकूमत की रिट और कानून पे अमल दरामद कराना आता है। आपको इजाज़त मिली पहले कि आप काना में जलसा करें, आपने उस वक़्त भी बदतमीज़ी की, आपने उस वक़्त भी कानून को हाथ में लिया, आपने उस वक़्त भी जो है वो गुंडागर्दी की। उसके बाद अब 144 के बावजूद आपको जो है आपने यलगार करने की कोशिश की अपने निजी मलेशिया के साथ, पूरे जो है वो लाओ लक्ष्य के साथ, पूरे सरकारी वसाइल के साथ, और उसका बाद में
आपको जो है वो सिर पटक पटक के वापस जाना पड़ा। मैं ये बात बड़ा लाउड एंड क्लियर जो है वो बताना चाहती हूँ कि पंजाब में एक कानून एग्जिस्ट करता है, पंजाब में एक चीफ मिनिस्टर मौजूद है जो अपने सूबे की और अपने सूबे के लोगों की हिफाजत करना जानती हैं। सो जो सूबे के अंदर आकर कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा उसके साथ बहुत सख्ती से निपटा जाएगा। और फिर ये बात है कि कल या आप खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज क्यों नहीं कर लेते? आपने एहतजाज ही करना है ना। तो वो जो क्रेनें आप लेके आते हैं, पेट्रोल जलाते हैं, वो जो 1122 की गाड़ियाँ अव्वल तो हैं ही 7-8, वो भी आप जो है वो आपने खर्च करनी होती हैं, तो आप वो खैबर पख्तूनख्वा में कर लें। आपके खैबर पख्तूनख्वा में मेरा सवाल है, अली अमीन गंडापुर का कल रात को फिर एक जो है वो खम्बा नोचे वाला जो है वो बात मुहावरा था कि वो एक बयान आया जिसके ऊपर वो बहुत एक डेस्परेशन थी, एक जो है वो शर्मिंदगी थी। जाहिर है इनके लोगों ने इनको बहुत लान तान भी की। इसको गंडापुर तो अपनी गाड़ी से बाहर नहीं निकला, पूरे वाक़े के अंदर जो है वो गंडापुर गाड़ी के अंदर मौजूद था। फिर वर्कर्स ने कहा कि बाहर निकलो भाई, हम जो है वो बाहर खड़े हैं, तुम अंदर बैठे हुए। और उसके बाद उसने गाड़ियाँ वापस मोड़ ली। कल जो उन्होंने इनकलाब लाने का कुछ दावे किए हैं और उन्होंने गोलियाँ चलाने का जो है वो ऐलान किया है, गंडापुर साहब मतलब वो अपनी हरकतों पे गौर करें। हम कुछ कहेंगे तो शिकायत होगी। ये गोलियाँ आपके खैबर पख्तूनख्वा में चलती हैं, ये आपके वहाँ तालिबान दंदना रहे हैं आपके खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। अब दो वाक़यात हैं जो कल के हैं, जो मैं आपके जो है वो कल एक डेड बॉडी मिली है एक DSP के बेटे की DI खान के अंदर से, और वो DSP का बेटा जो है उसको अगवा करके जो है वो ले जाया गया और उसके बाद उसकी बेचारे की लाश जो है वो DI खान में ख़ुद जो इसका अपना इलाका है चीफ मिनिस्टर का, वहाँ से ये डेड बॉडी मिली है। उसके बाद मूसा खेल के अंदर जो है वो भी TTP के जो 20 से 30 टेररिस्ट है उनकी जो है वो कुछ एक्टिविटी मिली है जिसके ऊपर उन्होंने 7 दर्जन जो है वो आग लगाई है। कुछ कंपनी की जो कंस्ट्रक्शन अप्रोच रोड्स हैं ऑयल की, उनको भी जो है नुकसान पहुँचाया। ये सब कुछ खैबर पख्तूनख्वा में गंडापुर की हुकूमत में हो रहा है। और दूसरी तरफ ये आप अगर खिदमत आपको नहीं करनी आती, आप नालायक हैं, सीख ही लो। आप मुझे बताएं कभी आपने खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पे कोई इजलास होते देखा है? कभी आपको कोई प्रेस रिलीज आई हो, कोई आपने रिपोर्ट देखी हो कि खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ इतने बुरे हालात हैं अमन व अमान के, वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने कोई मीटिंग की हो? हमारे यहाँ ये आलम है कि चीफ मिनिस्टर की जो है वो 7-7, 8-8 मीटिंग्स होती हैं एक दिन के अंदर। हमें समझ नहीं आ रही होती कि कौन सी खबर को भेजें, कौन सी को रोक लें, क्योंकि 7-8 खबरें जो है एक वक्त में चलना मुमकिन नहीं होता। लेकिन वो अब फिर हमें 2-2, 3 खबरें जो है वो जोड़ के भेजनी पड़ती हैं। काम हो रहा होता है, वो नज़र आ रहा होता है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है ना काम हो रहा है, ना नज़र आ रहा है, ना किसी को परवाह है कि वहाँ पर जो है वो सरकारी वसाइल को आग लगाई जा रही है। अब ये जो वाक़यात मैंने आपको 2 बताए हैं ये बहुत अलार्मिंग होने चाहिए। अगर कोई मरियम नवाज़ जैसी चीफ मिनिस्टर हो जो वाकई अवाम की खिदमत करने के लिए और उनके हालात बदलने के लिए आई हो। अब ये एक वज़ीर आला हाउस और गवर्नर सेक्रेटेरिएट जो है खैबर पख्तूनख्वा का, उसके लिए 69 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है उनके अखराजात में, ये रिपोर्टेड खबर है। और इसके लिए जो है वो मुजम्मल असलम, उनको भी बड़ा शौक है, वो कराची से वहाँ भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के सवाबदीदी और खुफिया फंड में इजाफा गैर मुतवक्का सिक्योरिटी या डिज़ास्टर सूरत हाल के लिए है। डिज़ास्टर भी मौजूद है KPK के अंदर, गैर मुतवक्का सूरत हाल भी है, लेकिन वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर के पास टाइम नहीं है कि वो अमन व अमान की सूरत हाल के लिए कुछ कर सके। और 69 करोड़ का इजाफा जो है वो उनके फंड्स में हुआ है। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा जो कर्ज है उसमें 101 अरब 72 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है और इनके वाजिबुल अदा कर्ज का हुजम जो है वो 632 अरब है। ये पूरी चार्जशीट है खैबर पख्तूनख्वा के CM के लिए। अगर उसको थोड़ी सी शर्म हो, अगर उसको सस्ते किस्म की अदाकारी और नकली मौला जट बनने से फुर्सत मिले तो उसको पता चले कि ये क्या हो रहा है। माली बहरान के बायस 25 यूनिवर्सिटियों की तादाद कम करके 12 लाने पर गौर। यहाँ मरियम नवाज शरीफ साहिबा के पंजाब में यूनिवर्सिटियाँ बढ़ रही हैं। IT यूनिवर्सिटी एक सर्टिफाइड बन रही है, जो ग्लोबल सर्टिफिकेशन हो रही है
पंजाब के बच्चों के लिए, और वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में 25 से कम करके 12 यूनिवर्सिटियाँ करनी है। असातिज़ा की 30,727 असामियाँ खाली हैं। कितनी खाली हैं? 30,727। और 543 स्कूल गैर फाल हैं। गैर फाल स्कूलों का मतलब समझते हैं आप कि वहाँ पर ना स्कूल के अंदर स्कूल मौजूद है, ना वहाँ बच्चे हैं, ना वहाँ असातिज़ा हैं। यहाँ पंजाब में बच्चों को मील दिए जा रहे हैं, उनको और उस मील प्रोग्राम पे भी बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि कर कुछ नहीं सकते खुद। यहाँ पर जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रही है, यहाँ पर नई भर्तियाँ हो रही हैं, नए स्कूल बनाए जा रहे हैं, और आलम यह है कि दूसरी तरफ जो है वो वज़ीरों और बशीरों की मुराबात जो है मुराद के अंदर भी इजाफा हुआ है जी। उसके बाद ये जो गंडापुर ने इनकलाब लाने की एक जो कोशिश की है, और जो उसने एक जाली किस्म का कल वीडियो बयान जारी, इसके लिए इनकी अपनी पार्टी जो है वो काफ़ी है। कल शेख वकास अकरम जो इनकी पार्टी के नए नए जो है वो सेक्रेटरी इत्तलात बने हैं, वो और बैरिस्टर सैफ, इन दोनों ने जो है वो हमारे केस को एंडोर्स किया है। और मेरा केस ये है, जो मैं पंजाब की आवाम की तहे दिल से चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से शुक्रगुजार हूँ कि पंजाब ने इनके हर एक इवेंट पे इनको रिजेक्ट किया है। इनको कल जो है पूरे पंजाब के अंदर से कहीं पर आपको पिंडी के लिए कोई मूवमेंट नज़र नहीं आई, और जो गंडापुर और उसके शरपसंदों का जो है वो इंतज़ार होता रहा। कल शेख वकास अकरम ने एक इंटरव्यू में कहा, उसने कहा गंडापुर जो है वो उनको आना चाहिए था, जो है उनको वापस नहीं जाना चाहिए था, वर्करों के हौसले पस्त हुए। तो दूसरी तरफ बैरिस्टर साहब जो अल्लाह के फजल से रहते पेशावर के बंकर में है, किसी में बाहर नहीं निकलते। मवेशी मंडी जगानी में भेजना हो वहाँ भी चीफ मिनिस्टर अकेला जाएगा, कान्हा की मवेशी मंडी में जाना हो वहाँ भी विजिट करने के लिए गंडापुर जाता है। बैरिस्टर साहब सेफ रहते हैं और वो बाहर नहीं निकलते। कल भी अल्लाह जाने वो बैठ के कहीं से जो है वो बयानात दे रहे थे, तो बैरिस्टर सैफ ने जो है वो बहुत शुक्रिया मैं उनका अदा करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि पंजाब से कल कोई नहीं निकला, और यही मेरा केस है कि पंजाब के लोग अपने जो चीफ मिनिस्टर है उसकी कारकर्दगी से बहुत मुतमईन और खुश हैं। उनके हालात बेहतर हो रहे हैं, उनकी रोटी की कीमत में कमी आई है, उनकी सफाई गली मोहल्लों की सफाई शुरू हो गई है, उनके बच्चों को लैपटॉप्स मिलने जा रहे हैं, वज़ाइफ मिलने जा रहे हैं, उनके लिए नए स्कूल बन रहे हैं, उनके लिए नए हस्पताल बन रहे हैं, फील्ड हॉस्पिटल उनके गली मोहल्लों में जाकर उनका इलाज कर रहे हैं। सो पंजाब के लोग इस फितना परवरी के लिए इंटरेस्टेड नहीं हैं, और ये बात उन्होंने 3 दफ़ा जो है वो करके दिखाई है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी चीफ मिनिस्टर की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर एक मोहर है कि 6 महीने के अंदर अगर कुछ लोग थे भी पंजाब के अंदर जिन्होंने इस फितना पार्टी को वोट डाला भी था, वो भी अब इस फितना परवरी के लिए जो है वो तैयार नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो कल गंडापुर ने बयान दिया है कि वो गोलियां मारेगा और वो पता नहीं क्या क्या करेगा, गंडापुर साहब ये इस किस्म की हरकतें सस्ती जुगतें और ये सस्ती अदाकारी जो है ना, ये आपके सोशल मीडिया पे चलती होगी। कल आपको अल्लाह के फजल से जो है वो आपको मुंह तोड़ जवाब मिला है, और आपको वापस जाना पड़ा और आपको बताया कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट क्या होती है। और रिट ऑफ द गवर्नमेंट के लिए जो है वो इंशाअल्लाह ताला हम जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा को रिट मनवानी भी आती है और कायम करनी भी आती है। दूसरी बात यह है कि एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अलीमा खान साहिबा, कल उनका एक जो है वो क्लिप मैंने देखा जिसके अंदर उन्होंने कहा कि उन्होंने जज साहब से कहा कि हमें प्रोटेस्ट में जाना है, और जज साहब ने उनको प्रोटोकॉल के साथ जो है वो भिजवा दिया प्रोटेस्ट के अंदर। पहले तो हैरत यह है कि जज साहब को ये मालूम नहीं था कि ये जो प्रोटेस्ट है ये इसकी इजाज़त नहीं दी गई है, दफ़ा 144 लगी हुई है, और उसके अंदर जो है वो इनको बाकायदा तौर पर जो पूरा फैसिलिटेट करना। फिर आप मुझे पूछते हैं कि जी आप कहती हैं कि इनके सहूलतकार हैं, सहूलतकार मतलब आपको नज़र आ जाते हैं। अब मेरी मेरा सवाल और मेरी गुजारिश होगी अपनी उन अदालतों से, अपने उन जजेस कराम से, अपने उन मीडिया के चंद जो बेचारे मजबूर हैं डॉलरों के हाथों, उनकी तो लिए तो मैं सिर्फ दुआ ही कर सकती हूँ, लेकिन मीडिया के जो है हमारे लोग जो बाशऊर लोग हैं, और सबसे ज़्यादा
खैबर पख्तूनख्वा के वो अवाम जिनके ऊपर ये करोड़ों रुपया कल जो फूक के गए हैं सड़कों के ऊपर, अली अमीन गंडापुर साहब, ये करोड़ों रुपया क्या खैबर पख्तूनख्वा के लोग नहीं पूछेंगे गिरबान पकड़ के इनसे कि पंजाब जैसी तरक्की खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं हो सकती? एयर एम्बुलेंस जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं आ सकती? ये जो हम आज भी दरिया पार करते हैं, डोलियों के ऊपर आधे गिर जाते हैं, दरियाओं के अंदर आधे बच जाते हैं, बच्चियों को स्कूल कॉलेजेस जाने के लिए जो है वो पहाड़ उसके पत्थरों के ऊपर जो है पैर रख रख के जाना पड़ता है। यहाँ पर जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब के अंदर बच्चियों को जो है वो बसें फराहम कर रही हैं, उनके लिए स्कूटीज़ दे रही हैं कि ये बच्चियाँ अपने अपने ऐसी तरक्की खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं हो सकती? ये सवाल खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को पूछना चाहिए। और फिर ये जो तमाम लोग बुनियादी हकूक़ का वावेला करके, या जो लोग इनको जो है वो जमहूरियत का जो है वो एक ढिंढोरा पीट के इनको दहशतगर्दी करने का एक मौका फराहम करते हैं, ये तस्वीरें हैं इनके लिए, ये तस्वीरें उन सब की आंखें खोलने के लिए। और ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, हर दफ़ा ये आप 2014 से शुरू करें, जब ये जो है वो धरना लेके आए थे, जब इन्होंने इस्मत जुनेजो साहब जो डीएसपी थे उनको ईंटें मार मार के ज़ख्मी कर दिया था, जब इन्होंने पार्लियामेंट पे हमला किया था, उसके बाद से आज तक 9 मई समेत जब जब ये बाहर निकलते हैं ये सिर्फ फितना गर्दी करते हैं, ये सिर्फ मुल्क के हालात ख़राब करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि अब से 2 हफ्ते के बाद जब शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होने जा रहा है पाकिस्तान में, जो पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, उसको सबोटाज करने की कोशिश है। ये जो फितना गर्दी है, IMF को आपने ख़त लिखा, IMF ने आपकी साजिशें जो है वो तस्लीम नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को जो है वो पहली किस्त भी मिल गई। और अभी आप वज़ीर ख़जाना को सुन रहे थे, जो फाइलर्स हैं उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है, महंगाई में कमी आ रही है, लोगों की ज़िंदगी में सुकून क्यों नहीं आने देती है? ये फितना पार्टी आम आदमी की तकालीफ को बढ़ाना क्यों चाहते हैं? ये क्यों जो पंजाब में तरक्की हो रही है उससे जलते हैं? मैं कहना चाहती हूँ, मुझे बहुत तकलीफ से कहना पड़ा है कि PTI और ये फितना जमात पंजाब में होने वाली तरक्की और वफाक में जो मेहनत हो रही है मईशत को बेहतर करने के लिए, उससे जलते हैं। और उसको डिट्रैक करने की जो साजिशें पहले करते रहे हैं, कभी खत लिखवाओ, कभी मुजाहरे करो, कभी जो है वो प्लांटेड जो सुसराइल के रिलेटेड जो कांग्रेसमैन हैं उनको साथ मिला के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रेजोल्यूशंस लाओ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो तकरीरें करो, ये इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। ये नहीं दे सकते आम आदमी को रिलीफ। और अगर नहीं दे सकते, नालायकों सीख ही लो, मरियम नवाज से सीख ही लो, सीखने में कोई बुराई नहीं होती, नकल करनी नहीं चाहिए अगर खुद के पास अकल ना हो तो। और ये मैं आपको बता दूं, ये आपकी गोलियां चलाने का शौक ही रहेगा। आपको 3 दफ़ा पसपा होकर वापस जो है वो पहले भी जाना पड़ा है, अब भी आपको वापस जाना पड़ेगा। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी पंजाब जैसी तरक्की होनी चाहिए। पंजाब के लोग जिनको आज सहूलियात मिल रही हैं, हमारी ख्वाहिश है कि खैबर पख्तूनख्वा की और खैबर पख्तूनख्वा को खुद अपने चीफ मिनिस्टर का गिरबान पकड़ना चाहिए और पूछना चाहिए कि तुमको भी मैंडेट दिया हमने, चले मेरा एक इत्तफाक नहीं है उस मैंडेट के ऊपर, लेकिन मिला तो उतनी मेहनत तुम क्यों नहीं कर सकते जितनी मेहनत मरियम नवाज करती है? मरियम नवाज 8-8 घंटे की मीटिंग करती है बैठकर, और अपने लिए उन्होंने पंजाब के 1 साल के लिए 77 इनिशिएटिव जो है वो कायम किए हैं। और वो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी से, अपनी हिकमत अमली से अपने पंजाब को सिक्योर करके बैठी हैं। वो सिक्योरिटी के मामलात पर हर रोज़ तकरीबन उनको ब्रीफिंग भी दी जाती है, वो खुद उसके ऊपर नज़र भी रखती हैं, डैशबोर्ड भी है उनके पास जिसमें मैंने पहले भी बताया था कि महंगाई से लेकर अमन व अमान की सूरत हाल से लेकर जितने इनिशिएटिव्स जो है वो उन्होंने लिए हैं, उसकी पूरी की रोज़ उनके पास डिटेल जाती है। ये सब कुछ खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं हो सकता? खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को पूछना चाहिए, उनको पूछना चाहिए कि ये मरियम नवाज जो काम करती है वो हमारे लिए क्यों नहीं होता? हमारे बच्चों को लैपटॉप क्यों नहीं मिल सकते? हमारे बच्चों को स्कूटीज़ क्यों नहीं मिल सकती? हमारे बच्चे जो हैं वो पेट्रोल बम बनाने, चलाने और आंसू गैस जो है वो खाने के लिए लिखे। सो ये इंशाअल्लाह ताला खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए भी अच्छे दिन आएंगे, मेरा पूरा ईमान है उसके ऊपर। लेकिन मैं गुजारिश ये करना चाहती हूँ कि गंडापुर साहब अकल के नाखून ले,
जो आपने कानून को हाथ में लेने की इजाज़त पंजाब में नहीं है। पंजाब में बदमाशी, पंजाब में गुंडागर्दी, पंजाब में दहशतगर्दी नहीं चलेगी, और जो जो ये करने की कोशिश करेगा इंशाअल्लाह ताला उसको भरपूर जवाब मिलेगा। मैडम, आपने अभी बात की सहूलतकारी की, तो एक तरफ आपका केस भी लाहौर हाई कोर्ट में चल रहा है और आपकी मुलजिमा अब तक गिरफ्तार नहीं हो सकी, और दूसरा कि ये 2 हफ्तों में जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बनी है, इसके सिक्योरिटी अखराजात की मद में अब तक कितने जो है वो पैसे लग चुके हैं इन जलसे जुलूसों को रोकने के लिए या सिक्योरिटी फराहम करने के लिए? तो फ़ंड्स की तफसीलात तो फ़िलहाल मेरे पास मौजूद नहीं है। इंशाल्लाह वैसे अच्छी चीज़ है, मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि इनका फितना फसाद प्रोग्राम जो है उसको इनको सिक्योरिटी फराहम करने के लिए, इनको फैसिलिटेट करने के लिए, इनसे पाकिस्तान मुखालिफ तकरीरें कराने के लिए जो है वो पंजाब हुकूमत को कितने पैसे जो है वो खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरे केस की बात है, जब खैबर पख्तूनख्वा और खैबर पख्तूनख्वा हाउस जब दहशतगर्दों की अमाजगाह होगा तो भाई फिर मैं कोई 2 सूबों को तो लड़ाना नहीं चाहती, तो देखते हैं कि इसके ऊपर क्या होता है। अच्छा, ये बताइए कि जो कल के हवाले से जो एहतजाज था, आपके लिए आप कह रही हैं कि बड़ी अच्छी खबर है कि पंजाब से काफिले नहीं जा सके उसकी, जिसकी तायद भी पीटीआई के लोगों ने कर दिया कि पंजाब से कोई नहीं निकला। मुस्लिम लीग नून इस सिचुएशन को कैश करने के लिए क्या हिकमत अमली रखती है? देखिए, हम कोई सियासी गिद्ध नहीं हैं कि जो लाशों का इंतज़ार करें, जो किसी न किसी मौके का इंतज़ार करें। मेरी चीफ़ मिनिस्टर जो है वो अल्लाह पाक की जो है वो करम नवाजी से वो घंटों की मेहनत करती हैं, बेतहाशा खिदमत करने का जज्बा है उनके पास, और उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो शुरू किए हैं वो सब आवाम की वेलफेयर के लिए हैं, और वो उसी से लोग जो हैं वो देखकर उनकी खिदमत, उनकी कारकर्दगी को देखकर इस फितना पार्टी से बदजन हो रहे हैं, और वो इनके फितना ग्रुप के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते। और मैं समझती हूँ कि किसी प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है। जिस पेस के साथ, जिस जो एक तरक्की का जो कारकर्दगी की एक दौड़ उन्होंने शुरू की है, इंशाअल्लाह ताला पंजाब के लोगों ने 6 महीने के अंदर अंदर उस पर मोहर लगा दी है। उनके लिए चीफ मिनिस्टर जो है वो मरीम नवाज शरीफ जैसी चीफ मिनिस्टर होनी चाहिए। जो लोग रियासत की रेट को चैलेंज करते हैं वो 4 दिन में फिर बाहर आ जाते हैं, फिर वही लोग दोबारा जलसे जुलूसों में रियासत की रेट को चैलेंज करते हैं। इस पर पंजाब गवर्नमेंट का क्या स्टांस है और क्या इस पर इक़दाम कर रहे हैं? देखिए, एक तो बात यह है कि वो आदि मुल्ज़मान अगर कोर्टों को नज़र नहीं आते, अगर सज़ा देना हमारे बस में नहीं है, हम कानून तोड़ने पर FIR दर्ज कर सकते हैं और FIR दर्ज करके कोर्ट के सामने जा सकते हैं। अब ये कोर्ट्स को देखना होगा कि उन्होंने पाकिस्तान की तरक्की के अंदर वो भी शामिल होना चाहते हैं या नहीं, या इस फितना ग्रुप को जो है वो ढील देकर पाकिस्तान के हालात ख़राब करना जो है क्या वो फिजिबल होगा। तो ये चीज़ें अदालतों को देखनी होंगी। हर एक चीज़ को नज़रअंदाज कर देना, हर एक इनके गुनाह पे मासूमियत का पर्दा डाल देना, और हर एक इनकी जो दहशतगर्दी है उस पर बुनियादी हकूक़ का झंडा लेके खड़े हो जाना, ये बहुत देर तक नहीं चल सकता। अच्छा मैडम, 5 अक्टूबर को आपने कहा कि अदालतें लीक देती है, लेकिन आपकी जो प्रोसिक्यूशन टीम है उसकी भी तो नाअहली हो सकती है। नाअहली बिल्कुल हो सकती है। देखिए, मैं इसमें ये नहीं कह रही, लेकिन अगर प्रोसिक्यूशन टीम जो है वो रिमांड की स्टेज के ऊपर जो है वो कहे कि जी हमें वॉइस मैच करानी है यास्मीन राशिद की, और उसका रिमांड ही ख़त्म कर दिया जाए, तो मुझे बताएं कि फिर प्रोसिक्यूशन टीम क्या करे? वो सिर फाड़ा है अपना जो है अदालत के अंदर खड़े होके, फैसला तो अदालत ने करना होता है। मैडम, 2-3 माह पहले KPK हुकूमत ने मालियाती इदारों से कर्ज की डिमांड की कि 120 अरब दिया जाए, तो क्या मालियाती इदारों को नज़र नहीं आ रहा कि सारा जो कर्ज अगर वो दे रहे हैं तो किधर इस्तेमाल हो रहा है? या इस हवाले से कोई पंजाब हुकूमत उन मालियाती इदारों को खत लिखे कि ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, पंजाब की हुकूमत कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जो किसी के सूबे के मफाद के ख़िलाफ़ हो। ये 120 120 अरब जो उन्होंने मांगे, हो सकता है 1 अरब ये खा जाएं और 20 जो है बाकी वो लग जाए खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के ऊपर, तो मुझे तो वो भी अच्छा लगता है। मैं समझती हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए, किसी भी तरह मिले, लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है, मालियाती इदारे हर तरह की चीज़ें देखते हैं, और जब उन्होंने ये सरकारी वसाइल को आग लगते हुए देखा है तो यकीनन उनको सोचना पड़ेगा कि ये क्या ये पैसे और ये फिर नुकसान किसका है।
नुकसान सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का है। इनको तो ज़कात ख़राब के पैसे शायद फिर से मिल जाएं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का फिर पुरसानी हाल कौन होगा। एक मिनट शौकत मैडम 5 अक्टूबर को एक मरतबा फिर ये कोशिश कर रहे हैं कि मिंटो पार्क में आके लश्कर कशी करें और वही सूरत ख़राब हो, लोगों को इतना ही मुश्किलात हो, ये सिलसिला कैसे आओ तो सही। और दूसरा क्या इनको इजाज़त मिल जाएगी? आए तो सही, इतना काफ़ी है फिलहाल। कोई इम्तिहान नहीं है हमारा, इन्हीं का इम्तिहान होता है, खुद अनाउंस करते हैं पर खुद ही वापस भाग जाते हैं। हमारा तो इम्तिहान होता ही नहीं। नहीं ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ना करेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। पंजाब जो है उसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना हमें आता है और ये हमने करके दिखाया है पहले भी। सो ये इनको सालगिरह का केक काटना है तो भाई अडियाला के बाहर काट लो ना जाके। यहाँ पर पूरे लाहौर का बेड़ा गर्क करने की, लाहौर को बंद करने की क्या ज़रूरत है। और ये इनकी सालगिरह के लिए, इनकी इस तरह की अयाशियों के लिए लाहौर बंद नहीं किया जा सकता। मैडम ये बताइएगा कि आपने कहा कि मौजूदा जो पंजाब के लोग हैं वो मरियम नवाज पर एतमाद का इज़हार कर रहे हैं, तो फिर आपको इतना खौफ हुआ कि प्रॉपर तरीके से उनको जलसे की इजाज़त दीजिए। वो बार बार ये कहते हैं कि 6 बजे का क्या टाइम होता है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में तो जलसा रात 10-11 बजे तक चलता है। तो फिर क्या इस चीज़ का खौफ है जब पंजाब की आवाम मरियम नवाज पर एतमाद करें, तो इतना खौफ किस चीज़? प्यारे भाई जो मुझे कह रहे हो ना, ये जाके उनको समझा देना जिनका केस आप लीड कर रहे हो कि वो ना मान के आए। वो कहें नहीं हम नहीं मानते, हमें आपका एनओसी चाहिए ही नहीं और हमें जो है वो हम नहीं ख़त्म करेंगे 6 बजे तक जलसा। जब आप खुद भाई अच्छे बच्चों की तरह साइन करके आते हो, मान के आते हो, तो फिर मानना तो पड़ेगा ना। फिर यह है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का ना ट्रैक रिकॉर्ड तरीके इंसाफ जैसा नहीं है। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने 9 मई नहीं किया हुआ, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ये नहीं किया कि जब भी पॉलिटिकल इवेंट के लिए निकले तो वो पुलिस वालों के सिर फाड़ के आए। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ये नहीं किया कि जब बाहर निकले जलाओ घिराव करके आए। ये इन्हीं का खासा है, इन्हीं के अंदर दहशतगर्द पलते हैं और ये पेट्रोल बम इन्होंने चलाने सिखाए हैं बच्चों को। किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने पेट्रोल बम चलाने नहीं सिखाए थे। सो इसलिए ये इनको इजाज़त मिली थी और इजाज़त के बावजूद इनको काना के अंदर पहाड़ियाँ उगानी पड़ी थी और फेक जो है वो पोस्टें लगाकर अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की थी। लेकिन तब भी खैबर पख्तूनख्वा जो है वो उसका इंतज़ार था कि वो आके जलसा भर दें। जो 1,500, 2,000, 3,000 बंदा निकला था पूरे पंजाब से, इस दफ़ा तो पिंडी वो भी नहीं गया।